नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी टेट वर्ग 2 मेंस यानी कि जो चयन परीक्षा है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर भारत का भूगोल। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी और जो इसका पहला भाग था उसमें यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे आपको। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला लेक्चर आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन हम वहां पर कंप्लीट करा चुके हैं। आज यहां पर हम 51वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 51 नंबर का, क्योंकि 50 क्वेश्चन हम आपको पहले पार्ट में करा चुके हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या फिर बांग्लादेश। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा है ये लगती है किसके साथ बच्चों, ये लगती है बांग्लादेश के साथ। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर ये जो है सीमा लगती है सबसे ज्यादा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। बताइएगा, अभी आपने सबसे सर्वाधिक यहाँ पर बताया था, अब सबसे छोटी बताइएगा स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा शायद, ये लगती है अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो देखिए वही से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अभी हम आपको पहले ही करा चुके हैं। बताइएगा, इसको कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई यहाँ पर पूछी गई है और ये लगती किसके साथ है, लगती है बांग्लादेश के साथ। और कितनी है लंबाई? 4096 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। और कितने हैं किलोमीटर? ये है 106 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी 106 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई तक मानते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइएगा, कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको यहां पर बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.7%। ऑप्शन नंबर ए 10.7% जो भाग है ये पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो यहां पर बताना है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43% भूभाग पर मैदानी क्षेत्र जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत किस महासागर के मध्य स्थित है। बताइएगा, भारत किस महासागर के मध्य जो है स्थित है, यानी कि बीच में स्थित है। तो आपको पता होगा कि ये क्या है, इधर इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी। क्या है बच्चों? बंगाल की खाड़ी है। अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? पश्चिम में है आपका अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, ये हो गया आपका अरब सागर। पूर्व में हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आता है आपका हिंद महासागर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? वो पूछ रहा है कि भारत किस महासागर के मध्य स्थित है। तो मध्य यानी कि बीच में स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर के मध्य स्थित है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है आपकी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। क्लियर है, तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और
पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सभी लोग। कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 29.3% भाग पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो बताइएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। और इसकी ट्रिक भी हमने आपको बताई थी, मित्र पर गमछा झार, इसकी ट्रिक हमने आपको बताई थी। तो यहाँ पर कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कहाँ कहाँ से गुजरती है जरा ये बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका, फिर आपका झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा ही। ये होता है, ऐसे आप मान लीजिएगा, एक हमने यहाँ पर बना दिया ये लाइन, ठीक है, ये होता है पूर्व, ठीक है, और ये होता है पश्चिम। क्लियर। ऊपर की ओर होता है हमेशा उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि इधर पर नीचे साइड दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर है 60। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तमिलनाडु कहाँ है? तो ये है आपका तमिलनाडु, और यहाँ पर है आपका क्या? कन्याकुमारी। तो ऑप्शन नंबर सी कन्याकुमारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं और पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो यहां पर बात की जा रही है सुदूर पूर्व की। कहां की बात की जा रही है? पूर्व की बात की जा रही है। तो पूर्व में कौन सा देश है? तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये कौन सा देश है? ये है आपका म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार है। ठीक है, तो म्यांमार कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ यहाँ पर भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करता है। ठीक है, तो नहीं को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। पाकिस्तान से तो करती है, बांग्लादेश से भी करती है और भूटान से भी करती है। यहाँ पर आप भूटान को देख रहे होंगे, ठीक है, भूटान है। ये यहाँ पर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, ये आपका पाकिस्तान है, और लेकिन यहाँ पर जो है ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, और इससे जो है श्रीलंका से यहाँ पर भारत टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ जो है भारत की सीमा साझा नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस राज्य के उत्तरी सीमा पर खींची गई है जो मैकमोहन रेखा है, ये बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं होने वाले हैं। ठीक है, अब बात आई आपके दो ऑप्शंस में से, एक है आपका हिमाचल प्रदेश और एक है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश है वो कहाँ पर है बच्चों? वो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें दोनों में से राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो उत्तरी सीमा है इसके साथ यहाँ पर मैकमोहन रेखा खींची गई है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोंकण तट जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, ये आपको बताना है। गोवा से मुंबई, गोवा से द्वीप,
गोवा से कोची या फिर गोवा से दमन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा गोवा से दमन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो कोंकण तट है ये आपका गोवा से दमन तक विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा स्थान है भारत का? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सियाचिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सियाचिन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है और इसको जो है सफेद पानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? बताइएगा काला पानी के नाम से कौन सा जो क्षेत्र है वो जाना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी? तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, काला पानी के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडमान यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? बताइएगा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। जुरासिक भूखंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं या फिर इंडियाना कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा भी होगा। इसको बोला जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या बोला जाता है? गोंडवाना लैंड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है गोंडवाना लैंड? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताइएगा, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो ये करती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। किससे किससे करती है यहाँ पर आप देख लीजिएगा मैप में। उत्तर प्रदेश आपका ये रहा, इसकी सीमा जो है उत्तराखंड से टच हो रही है। यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? हरियाणा आ रहा है। ठीक है, नई दिल्ली आ रहा है, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। एक देश है आपका नेपाल, इससे भी साझा करती है। तो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? और जनसंख्या की दृष्टि में भारत का जो नंबर 1 राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ की जनसंख्या भी सर्वाधिक है। क्लियर है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफी बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करने वाले हैं। उनको ये पता होगा कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये बच्चा आपका क्वेश्चन जो है, अगर आप ऑप्शन सी लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि दमन दीव जो था और दादरा नगर हवेली थी उसको मिलाकर अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश नहीं हैं। अब जो है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हो चुका है? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? बताइएगा, मिजोरम से सीमा नहीं लगती है, ऐसा कौन सा राज्य है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71। बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मिजोरम से नहीं लगती है। तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मिजोरम कहाँ पर है, इसको हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मिजोरम है आपका ये, इसकी सीमा मणिपुर से तो लगती है, त्रिपुरा से लग रही है और यहाँ पर असम से भी लग रही है, लेकिन जो है नागालैंड से तो नहीं लग रही है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है? नागालैंड दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। तो ऑप्शन जो नागालैंड दिया है इससे सीमा इसकी नहीं लगती है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। म्यांमार देश से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, असम से भी लगती है। ठीक है, ये यहाँ पर म्यांमार है, ये त्रिपुरा है, ये असम है। मणिपुर दिया होता तो इससे भी लगती है, लेकिन नागालैंड से नहीं लगती है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? बताइएगा, मैप आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, मैप से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है, ऐसा कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। असम से तो लगती है, बिल्कुल सही है। मणिपुर से लगती है कि नहीं लगती है? बताइएगा,
मणिपुर से लगती है कि नहीं लगती है? नागालैंड से तो लगती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नागालैंड है, ये असम है, लेकिन जो मणिपुर है ये नीचे आ रहा है आपका, ठीक है। भूटान है, इससे भी लगती है, भूटान से लगती है, नागालैंड से लगती है, असम से लगती है, लेकिन मणिपुर से नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? अभी हमने आपको बताया था सियाचिन ग्लेशियर आपका जो है किस राज्य में है, तो बहुत ही सिंपल है, जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो यहाँ पर इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये तीन तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो तीन से त्रि, तीन से त्रि, तो त्रि से त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे त्रिपुरा कहाँ पर दिया है, तो त्रिपुरा भैया ये दिया है, और ये तीनों तरफ से यहाँ पर जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? बताइएगा कितने प्रतिशत जो है जनसंख्या का पोषण अकेले भारत यहाँ पर करता है? तो ये करता है 17.5%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेफा क्या नाम से जाना जाता था? बताइएगा नेफा किस राज्य को बोला जाता था? तो नेफा बोला जाता था सबसे पूर्वी राज्य। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेफा के नाम से ये जो है पहले जाना जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? बताइएगा पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान पर यहाँ पर स्थित है। तो दक्षिणी अंडमान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है किस राज्य में स्थित है? बताइएगा जवाहर सुरंग जो है ये किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो जवाहर सुरंग की यहाँ पर बात की जा रही है, जा से जवाहर और जा से जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है? पूर्व, ये है पूर्व आपका, इधर इधर है आपका पश्चिम, इधर है उत्तर, इधर है दक्षिण। ठीक है, तो सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा किबिथू। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किबिथू कहाँ पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किबिथू कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, और भारत का सुदूरस्थ जो है पूर्वी बिंदु कहलाता है। क्लियर है? कन्याकुमारी अभी हम आपको बता चुके हैं तमिलनाडु में है, ये दक्षिण में पड़ता है। इंद्रकौल आपका उत्तर में पड़ता है, और जो गौरमोता है ये आपका पश्चिम में आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, और वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक में बहुत ही कंजूसी करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरन ज्वालामुखी द्वीप, बताइएगा कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपका दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बैरन ज्वालामुखी जो द्वीप है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको हम सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं और जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? बताइएगा क्षेत्रफल के क्रम में तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का है, सभी को पता है, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। इसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा,
कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन हमने आपको जब मैप पढ़ाया है, सीटेट की क्लास में हमने आपको मैप बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पर हमने एक ब्लैंक मैप भी लगाया था, उसको हमने भरना सिखाया था, ठीक है? और उसको जब आप 1 से 2 बार देखेंगे, तो आप स्वयं वहाँ पर चित्र यानी कि जो मैप है उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है? उसको भरना भी सीख जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने सेपरेट वीडियो बनाया था 7 सिस्टर्स के नाम से, जहाँ पर हमने 7 सिस्टर्स की जो ट्रिक है उसको बताया था और जो सातों राज्य हैं जो उत्तर पूर्व के, इनको याद करने के लिए वहाँ पर हमने ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाया था। उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है, तो सिक्किम जो हो जाएगा ये 7 सिस्टर का भाग नहीं होता है। कहाँ पर है सिक्किम? यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, नहीं है यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो बहनों का भाग जो है अरुणाचल प्रदेश होता है, मेघालय है, त्रिपुरा है और यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है, पश्चिम बंगाल दिया गया है, सिक्किम नहीं दिया गया है, सिक्किम भी नहीं होता है इसमें, ठीक है? हम आपको बता देते हैं कि ट्रिक क्या थी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है? जो 7 सिस्टर्स हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश तो आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा भी आता है, लेकिन जो नहीं है वो है पश्चिम बंगाल। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है? अब यहाँ पर हम आपको ट्रिक यहाँ पर बता देते हैं। ट्रिक क्या हमने आपको यहाँ पर बताई थी? ट्रिक हमने बताई थी कि अरुणा जो है वो राम और नागा साधु के साथ मनी निकालने एटीएम गई, ठीक है? तो ये ट्रिक थी। उसमें अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, राम से हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि मिजोरम में क्या आता है? मिजोरम में आता है आखिरी में राम, ठीक है? तो मिजोरम में राम आ गया, ठीक है? तो अरुणा राम और नागा साधु यानी कि नागालैंड साधु के साथ मनी निकालने, मनी से हो जाएगा मणिपुर, निकालने कहाँ गई? एटीएम गई। ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो 7 सिस्टर्स की ट्रिक आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमाएं 3 देशों जैसे कि क्रमशः यहाँ पर दिया गया है नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? कौन सा राज्य है? बताइएगा सभी लोग। कौन सा राज्य है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज, इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये की थी वास्को डिगामा ने। और ये कौन सा था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। तो पुर्तगालियों को जो है हम क्या मानते हैं? समुद्र मार्ग की खोज जो करने वाले थे वो थे पुर्तगाली, और सबसे पहले भारत में यही आए थे, इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। कहाँ पर आया था? तो ये आया था कालीकट के तट पर, ठीक है? याद रखिएगा, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु, तो यहाँ पर अब देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, जरा बताइएगा, ध्यान करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किब्तू कहाँ पर है? ये सबसे पूर्वी है। कन्याकुमारी दक्षिणी हो गया, इंदिरा काल आपका उत्तरी हो गया, तो बचा क्या? गौर मोता। गौर मोता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पश्चिम में यानी कि गुजरात में, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ठीक है, बताइएगा। 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कर्क रेखा के नाम से, और भारत के 8 राज्यों से ये होकर गुजरती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? बताइएगा, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है? उसके बाद पंजाब भी कर रहा है, ये भी है, राजस्थान भी है, और यहाँ पर गुजरात भी है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 3 दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यानी कि उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, पंजाब भी है। पंजाब है कि नहीं है, बताइएगा, कौन सा नहीं होगा? बताइएगा सभी लोग, पंजाब है कि नहीं है?
राजस्थान है कि नहीं है, आपको यहाँ पर मैप में देखना होगा। अफगानिस्तान कहाँ पर है, ये है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है स्पर्श करने वाला केवल एकमात्र राज्य है, बाकी नहीं है। हमारी तरीके से आप भी यहाँ पर लगाने लगते हैं कि पंजाब भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है। तो ये सारे जो हैं ये आपके पाकिस्तान के लिए दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, अफगानिस्तान, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि केवल अफगानिस्तान की सीमा को कौन टच करता है, तो वो करता है जम्मू कश्मीर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, बताइएगा। चीन की स्पर्श करने वाले कौन से राज्य हैं, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, बताइएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर उपर्युक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 89, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपर्युक्त सभी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में से एक राज्य नहीं है, बताइएगा। अब यहाँ पर क्या पूछ दिया गया है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। असम करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, सिक्किम करता है, बताइएगा कौन सा नहीं करता है, ये पूछा गया है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, तब आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। अभी 10 क्वेश्चन और बाकी हैं आपके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, सिक्किम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में से कौन एक राज्य नहीं है, सिक्किम यहाँ पर देखिए ऊपर है और बांग्लादेश यहाँ पर नीचे है, तो ये नहीं होगा। असम करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं, बताइएगा। म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन से हैं, बताइएगा। तो अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, यहाँ पर है आपका म्यांमार। तो नागालैंड आपका है, मणिपुर है, मिजोरम भी करता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं, कौन से राज्य हैं। उत्तराखंड, बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है नेपाल, ये है उत्तराखंड, ये है उत्तर प्रदेश, ये दोनों करते हैं। इसके बाद बिहार, ये भी करता है। तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है, बताइएगा। फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं। रेड क्लिफ किसके बीच में है, भारत पाकिस्तान, किसके बीच में है, भारत पाकिस्तान। डूरंड किसके बीच में है, यह है आपकी भारत अफगानिस्तान। मैकमोहन किसके बीच में है, तो यह है भारत और चीन के बीच में। तो बची क्या, मैगिनॉड रेखा, ये किसके मध्य है, फ्रांस और जर्मनी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पूर्व में किन देशों के मध्य मिलती है, बताइएगा। किन देशों के मध्य ये जो है मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर आप लोग बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 94, चीन और नेपाल, चीन और नेपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्व में किन देशों के मध्य मिलती है, तो चीन और नेपाल के मध्य मिलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की स्थलीय सीमा पूर्व में किन देशों के मध्य मिलती है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो पूर्व में किन देशों के मध्य मिलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पूर्व की बात कर रहा है तो मिलती है एक तो बांग्लादेश के बीच में और म्यांमार, ठीक है। बांग्लादेश और म्यांमार है यहाँ पर पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पूर्व में किस देश से नहीं मिलती है। उत्तर पूर्व में किस देश से नहीं मिलती है, अब यहाँ पर पूछा गया है स्थलीय सीमा किस देश से नहीं मिलती है, ये आपको बताना है। भूटान, चीन, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। तो भैया अफगानिस्तान तो पूर्व में है नहीं, ये कहाँ पर है, ये तो इधर है, बात तो इधर की कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा पश्चिम में किस देश से मिलती है। अब यहाँ पर पश्चिम पहुँच गया है, ये भी याद रखिएगा, यानी कि पश्चिम आपका इस साइड है, ठीक है। तो पश्चिम में किस देश से मिलती है, तो पश्चिम में कौन पड़ता है, आपका पाकिस्तान, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस देश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के साथ भारत की सीमाएं जो हैं वो कृत्रिम अथवा मानव निर्मित हैं, किस देश के साथ हैं।
तो ये है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, किस देश के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं? किस देश के साथ भारत की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका चीन, नेपाल, भूटान, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है 6 देश आते हैं, 3 आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, चीन, नेपाल, भूटान, और बाकी कौन है? एक है आपका अफगानिस्तान, एक है पाकिस्तान और एक है म्यांमार। ठीक है, क्लियर हो गया, 6 देश आते हैं। और ये है आपका 100 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि आपने शतक लगा दिया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बताइएगा, कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है शिवालिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये थे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हमने आपको 2 पार्ट में कराए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।